तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे दिल मेरा आजकल क्यों खोने लगा है तेरी बातों में। अभी रिसेंट जयपुर में जो शो हुआ, जी बारिश आ गई थी बिल्कुल शो में, बिल्कुल बारिश लेकिन आ ना आप रुके ना ऑडियंस रुकी। नहीं, वो ऑडियंस तब भी वाइब करती रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग ब्रिलर पॉडकास्ट में। यहाँ हम लाते हैं इंस्पिरेशनल जर्नीज, रियल लाइफ स्टोरीज और अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशंस। यहाँ हर एपिसोड में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी लाइफ भी काफी इंस्पायरिंग रही है। एक आर्टिस्ट की कहानी है जिसने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। एक छोटे से कमरे में एक गिटार के साथ, एक फोन के साथ रोज अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। कभी लोग देखते, कभी नहीं देखते, कभी अप्रिशिएशन मिलती तो कभी नहीं मिलती। कई बार फ्री शोज किए, कई बार छोटे मोटे कैफेज में भी शो किए। और 2014 में इनकी पहली एल्बम बेबे रिलीज हुई, जिसको लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। और इसके बाद एक नया मुकाम शुरू हो गया। इसके बाद एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंसेस, एक से बढ़ के एक गाने इनके आते गए। और आज पूरे देश में हर सिटी में इनके शोज का इंतजार रहता है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली रजत मिधा। Thank you, brother. Thank you so much for such a great invitation and great speech for me. Thank you. थैंक यू सो मच रजत भाई, आई एम सुपर हैप्पी टू हैव यू हियर। Thank you. आपका अभी रिसेंट जयपुर में जो शो हुआ, जी बारिश आ गई थी बिल्कुल शो में, बिल्कुल बारिश लेकिन आ ना गई। आप रुके ना ऑडियंस रुकी। नहीं, वो ऑडियंस तब भी वाइब करती रही। लाइक वो उस मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि बारिश आ रही है। मैं अपनी धुन में था और सब एंजॉय कर रहे थे और सब डांस कर रहे थे। ऑलमोस्ट जितने भी वहाँ पार्ट्स थे पूरे रेस्टोरेंट में, जब पूरे क्लब में, एक टॉप मतलब टेरेस था, इंडोर था, आउटडोर था। सम हाउ सब बाहर थे और सब नाच रहे थे और मुझे दिख रहा था कि ये पानी कहाँ से गिर रहा है भाई, ऊपर एसी तो आप नहीं मतलब है। लॉस्ट हो गए थे? मैं अपनी धुन में था, हम गा रहे थे, इट वाज अ क्रेजी सॉन्ग गोइंग ऑन। और आप बिलीव करो, जो गाना चल रहा था वो भी भीगी भीगी था। तो भीगी भीगी गाना चल रहा है और ऊपर से बारिश हो गई और कोई रुक नहीं रहा। लोग अभी वैसे ही तो पागल है, वैसे ही नाच रहे एक नज़र उस जगह के जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, एक नज़र उनको मैंने देखा कि क्या मुझे रुकना है क्योंकि बारिश हो रही है। हैं। तो ना उन्होंने मुझे बोला रुकने के लिए, तो ऑडियंस तो बिल्कुल क्रेजी हो रखी थी उस टाइम। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। लाइक वो एक बार तो आपको आशिकी 2 वाली फीलिंग आ गई होगी। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपके गाते हुए अगर बारिश हो जाए तो ये ब्लेसिंग है। तो मतलब आपके जो सुर है वो सही जगह लग गए हैं। भगवान ने खुश होकर वो बारिश करवाई थी और जयपुर की धरती पे कराई तो बहुत ही अच्छा हो गया। ये भी लगता है कि हाँ, ऑडियंस कितना ज्यादा प्यार करती बिल्कुल है, ऑडियंस लाइक बहुत प्यार करती बारिश है। के बाद भी। और किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस ही सब कुछ है। हम्म। अगर ऑडियंस आपको प्यार कर रही है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। लाइक एवरी शो, एवरी स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और तो ये मेरे फीलिंग तो लिए होती वो है। एक बड़ा इमोशनल और एक अच्छा मोमेंट था कि सब डांस कर रहे हैं एंड दे वर हाईली ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड। साड़ी भी पहनी हुई थी किसी ने, कोई अपने बिल्कुल फैंसी क्लोथ्स में बट बिल्कुल अपने। कॉन्शियस नहीं थे। कोई कॉन्शियस नहीं था, किसी को ये टेंशन नहीं थी कि मेरे जो कपड़े खराब हो जाएंगे हम्म। या मैं भीग जाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा। सब वैसे ही नाचते रहे। और जब मैं रुका तो उसके बाद भी उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मत रुकें, चलते रहने दीजिए, आप बारिश में मजा आया। बिना माइक के गाइए। तो ब्लेसिंग ही है, इट्स ऑल ब्लेसिंग है। ग्रेटफुल मोमेंट रहे होगा आपके बिल्कुल, लिए। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, स्पेशली जो लोग सुनने आते हैं समय निकाल के। लोग सुनने आते हैं क्योंकि आपकी आवाज है ही इतनी प्यारी। लाइक आपको देख के लगता है कि आपकी डीएनए में है। तो क्या कोई कनेक्शन है, मतलब पहले से पेरेंट्स का या फिर तो म्यूजिकल बैकग्राउंड? मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि आई वॉज एन आर्टिस्ट सिंस माई चाइल्डहुड। मैं बचपन से गा रहा हूँ बट कभी डिस्कवर नहीं किया था, ये नहीं सोचा था कि आई विल बी गोइंग इनटू प्लेबैक सिंगिंग, या मैं गाने रिलीज करूंगा, या मैं स्टेज शोज करूंगा। तो ऐसा मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मैं था पार्ट अपने स्कूल कॉयर का। असेंबली में सबके स्कूल्स में कॉयर्स होते हैं, प्रेयर्स वगैरह? प्रेयर्स में। एंड उसके अलावा हमारा एक सिख स्कूल है, हम्म। संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल। तो उसके अंदर गुरबानी संगीत सम्मेलन होता है हर साल, आज तक होता होगा आई एम श्योर। तो उसके अंदर मैं सरदार सिख बन के शबद गाया कहाँ पे करता था, था? यमुनानगर, यमुनानगर। जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, होम टाउन मेरा। तो वहाँ पे मैं गुरबानी में हमेशा पार्टिसिपेट करता था। और जो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी एज अ सिंगर ऑन स्टेज वाज इन 6th स्टैंडर्ड।
वो भी मेरे म्यूजिक टीचर के कहने पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, हम्म, बट उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता कि आप क्या करोगे स्टेज पे, यू शुड पार्टिसिपेट। तो मैंने उनकी बात रख ली क्योंकि वो हमारे पुश टीचर हैं। मिला। बिल्कुल पुश मिला। पुश मिला, प्राइज नहीं मिला। पहले साल कोई प्राइज नहीं मिला। हम्म, बट सबने बहुत अप्रिशिएट किया, लोग बहुत खुश हुए, जो मेरे फ्रेंड्स थे या टीचर्स थे। प्राइज नहीं मिला लेकिन रास्ता खुल गया मेरा। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब करना क्या है। तो वही मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि ये सिर्फ हंड्रेड हॉबी पर नहीं है, 100%। ये करियर बनाना हंड्रेड चाहिए। परसेंट 100%। 6th स्टैंडर्ड के बाद 7th क्लास से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जितने भी टैलेंट हंट कंपटीशन या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन स्कूल में हुआ है जिसमें मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ स्टेज पे ही मिला हूँ सबको। एंड 7th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मुझे फर्स्ट हमेशा अवार्ड मिला। मतलब अपना लास्ट अवार्ड जो स्कूल का था, ओवरऑल बेस्ट सिंगर अवार्ड दिया था जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया था। लास्ट 12th में। या तो मैं वो रिसीव करने नहीं जा पाया था, तो मेरी मदर गई थी रिसीव करने। तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी टैलेंट है वो आपका स्कूल से ही डिस्कवर होता है। तो आपने कोई म्यूजिक स्कूल वगैरह किया था, लाइक सीखा था कहीं से? तो मैं, देखो, अभी स्मॉल टाउन्स में क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स को ना काफ़ी कुछ नहीं बोल पाते हम्म, कि यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू जॉइन अ गिटार क्लास एंड यू वांट टू जॉइन अ म्यूजिक क्लास। ना उस टाइम इतने बजट्स होते थे इन टर्म्स ऑफ। लोगों को भी, पेरेंट्स को वो दिखता था कि इतना बढ़िया शायद करियर नहीं है। पेरेंट्स के लिए ये एक, शायद अभी इतनी अवेयरनेस आ गई है मार्केट में हम्म, कि सबको वो लगता है कि दिस इज अ करियर। ऑल टुगेदर अ करियर। बट उस टाइम पेरेंट्स को यही लगता था शायद ये सिर्फ शौक के लिए गा रहा है। तो गिटार सीखने के लिए 1,000 रुपये पर महीना फीस, प्लस टीचर ढूंढना, क्या जरूरत है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बट मैं रुका नहीं। उसके वजह से मैं रुका नहीं कि अगर मुझे क्लासेस नहीं करवाई जा रही हैं, या मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं करवाई, मैंने कभी बोला ही नहीं कि मुझे डर। आप गिटार क्लास करवाइए हम्म, या म्यूजिक क्लास करवाइए, मैंने बोला ही नहीं कभी। तो एक बार मुझे याद है 8th में मेरे डैड मुझे लेके गए थे एक टीचर के पास। काफ़ी रिनॉन टीचर थे हमारे सिटी के, क्लासिकल सीखने के लिए। बट मेरे में एक कमी थी उस टाइम, पेशेंस की। म्यूजिक इज़ अ वेरी पेशेंस से सीखने वाली चीज़ है। इट्स नॉट कि आप आज सा लगाए और कल आप सा पक्का कर जाओ। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था इतना। सीखना पड़ता है। उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर आपने क्या किया? फिर मैंने यूट्यूब, मेरे पास गिटार नहीं था, मेरे कज़न ने मुझे गिटार गिफ्ट कर दिया कि मैं तो प्ले नहीं करता हूँ, आप कर लो। कि मेरी इतनी भी दिमाग में नहीं आता कि मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँ मुझे गिटार दिलवा दो। शायद वो ना दिलवाते, शायद दिलवा भी देते, पूछा ही नहीं मैंने। समहाउ आई वाज लकी कि मुझे अपने कज़न से गिटार मिल गया है। वो गिटार मेरे पास आज तक है, वो प्ले नहीं कर पाता, टूट गया है वो, हम्म, स्ट्रिंग्स उसकी थोड़ी टूट गई हैं। बट वो गिटार से मैंने यूट्यूब से फिर गिटार सीखना चालू किया। यूट्यूब से ही सीखा। यूट्यूब से चालू किया। उसके बाद समझ में आना शुरू हो गया कि लंबा खेल है। चीज़ें अच्छी जा सकती हैं। अच्छा। आपको एक पुश की ज़रूरत है, आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। हम्म। उसके बाद मैंने यूट्यूब से काफ़ी सीखा, फिर मैंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी अपनी सिटी में। बट एक्चुअली लोग, विदाउट द, आपने जैसे बोला पेशेंस नहीं था, तो आपने म्यूजिक स्कूल ज्वाइन नहीं किया, वो टीचर्स की क्लासेस नहीं ली तो उसके मैं बावजूद? बताता हूँ, एक समय तक तो पेशेंस नहीं था, एक समय तक तो नहीं था, बट उसके बाद समझ में आ गया, आवाज़ भगवान दे सकता है, आप अच्छा गा सकते हो, लेकिन उसको आपको पॉलिश करना ही पड़ेगा। हम्म, वो एक गुरु के साथ ही हो सकता है। तो मैंने काफ़ी गुरुओं के पास जाके सीखा है। मतलब मैं किसी एक के पास नहीं गया, जहाँ जहाँ मुझे समझ आया मैं सब पे पास गया कि यहाँ से मेरे को क्या मिल सकता है, यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है। तो सबने मुझे सिखाया और मैं रियाज करता हूँ, बचपन से कर रहा हूँ। अभी भी करता अभी भी करता हूँ, आज सुबह भी कर रहा था। मतलब समय या जगह नहीं देखता मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे करना है। और रियाज भी कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं है कि आपको बैठना है तानपुरा लेके, या एक माहौल चाहिए। अगर आप करने वाले हो तो गाड़ी में भी कर वो सकते हो। बहाने नहीं ढूंढता बहाने नहीं भाई। क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी की जर्नी चल रही है, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ म्यूज़िक की वजह से, तो मुझे उसको एक टाइम तो देना पड़ेगा ना। है एक्चुअली। सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहिए। कोई भी हम्म, किसी की कोई भी हॉबी है, कुछ भी है, अगर आप उसे करियर में चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव यू 100%। एक्चुअली ये 100 भी हर छोटा फील्ड में वर्ड है। है। इवन अगर क्रिकेटर है, कितने ही बड़े क्रिकेटर, उनको आज भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हंड्रेड कितने ही परसेंट बड़े सिंगर वो आज भी हंड्रेड प्रैक्टिस करनी परसेंट पड़ती है। 100%। कुछ ना हर, कुछ नया डिस्कवर करते रहना पड़ता क्योंकि हर स्टेज नया है, हर बार आपको नए लोग मिलेंगे।
चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे कलाकार हो, लेकिन वो स्टेज आपके लिए नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज स्टेज इज अ पावर इटसेल्फ। और हमेशा डर के ही चढ़ना चाहिए स्टेज को छू के, कि आज मुझे ताकत देना कि मैं अच्छा कर दूं। चाहे आप घर से कितने भी प्रिपेयर्ड आए हो, लेकिन जो होता है वो ऑन द स्पॉट होता है। आज उस इस पॉडकास्ट के लिए भी अगर मैं प्रिपरेशन करके आता तो मैं नहीं बोल पाता भाई। सो यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। स्टेज पे जो खुद होता है, को ऐसा बनाओ बिल्कुल ऐसा बनाओ। कि वहाँ परफॉर्म करने के लिए आपको इतनी बिल्कुल प्रैक्टिस यार, की जरूरत नहीं चेहरे पे पड़ती। लिखा होता है ऑडियंस के कि उनको क्या सुनना है। आपको वो पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको वो पढ़ना नहीं आता तो वो बोर भी हो सकते हैं, आपको स्टेज से उतारा भी जा सकता है। हम्म। तो वो एक भगवान की कृपा कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो नहीं, ये मुझ आपकी पर है। मेहनत है। मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है। टीम का सपोर्ट है, हम्म। इन्वायरमेंट ऐसा है, सब कुछ ऐसा है। सब रास्ते वैसे बनने शुरू हो जाते हैं जब आप चलना शुरू कर देते हो। चलोगे नहीं तो आपको सारे दरवाजे बंद ही दिखेंगे। चलना बहुत जरूरी है। वो दूर से फर्स्ट हर स्टेप लेना जरूरी है, बस उससे दूर से ज्यादा हर दरवाजा बंद है, पास जाओगे तो नहीं। उसको धक्का दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि वो खुलता भी है। बट आपको थोड़ा जान लगाना पड़ेगा। जान लगाइए, किसी भी दरवाजे को आप खोल हम्म। सकते हैं। वो कहते हैं ना, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल बस स्टेप। बिल्कुल 100%, 100%। एंड देयर इज नो स्टॉपिंग। हम्म। यू कांट बी लाइक नाउ आई एम सक्सेसफुल एंड नाउ आई कैन सिट रिलैक्स। नो, एवरी डे यू हैव टू चलते हसल। रहना। भागना है आपको, डेली भागना है। एक शो अच्छा हो गया तो क्या, अगला भी तो है। प्रैक्टिस। एक शो बुरा हो गया तो क्या। व्हाई नॉट, बुरा भी होता है। हम्म। सब गुड कुछ डेज सब पे। कुछ कभी भी अच्छा नहीं होता, बुरा भी होना जरूरी है। हम्म। इंसान को मालूम होना चाहिए कि अच्छा है तो बुरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। अच्छा दिन है तो बुरे दिन भी है। तो वो सब साथ साथ चलना चाहिए, इंसान ग्राउंडेड रहता एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री में यूं दिखता है कि मतलब एक ग्लैमर दिखता है, लेकिन जैसा आपने बताया ग्रिंड भी होता है, काफी सारे स्ट्रगल्स भी देखने पड़ते हैं। तो वो स्ट्रगल्स कैसे शेप करते हैं। है। देखिए, आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ समहाउ। आई वर्कड वेरी हार्ड। मैंने जॉब भी की है, काफ़ी सारी बातें हैं जो हम आगे करेंगे। लेकिन इट्स नॉट अ वन डे जर्नी। जो उस मुकाम पे पहले से है हम्म। वो आपको क्यों आने देगा। सबसे पहली बात, जो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट से मैं आगे आ गया, सपोर्ट मिलता है बट सबका नहीं मिलता। चंद ही लोग होते हैं आपके करियर में जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं। बाकी सब गिराना दिखावा भी चाहते हैं। करते हैं लोग। और आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। काफ़ी जगहें होंगी जहाँ पे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ इस डर से कि शायद ये कुछ अच्छा ना कर दे। मेरी जगह ना ले ले। बुरे का डर किसी का नहीं है। हम्म। बुरा तो लोग चाहते हैं आप करो, बट शायद ये कुछ अच्छा ना कर दे, सामने वाले लोग इसको पसंद ना कर ले। हम्म। तो बहुत स्ट्रगल है। एवरी डे इज अ स्ट्रगल। बेशक आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान में, तो आपको तो अपनी नेट कभी भी प्रैक्टिस रिप्लेस जारी कर रखनी है। सकते हैं। नेट प्रैक्टिस जारी रखनी है ना। आपकी नेट प्रैक्टिस हल्की हो गई, हम्म। कोई नया खिलाड़ी आके वो चौका मार गया तो आप नीचे रह गए। और सबको मौका इक्वली मिलना चाहिए दुनिया में, वो भी बहुत जरूरी है। तो 100% ऐसा होता है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सभी नहीं करते। हम्म। पर आपको अच्छे पे फोकस करना है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू फोकस ऑन देम। जो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, इट्स फाइन। आप रो तो नहीं सकते घर बैठ के यार कि पूरी मुझे। दुनिया सपोर्ट तो नहीं मिल रही हाँ, होता एक्चुअली। अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। सो एक्चुअली एक रेसिलियंट वे में शेप करता है किसी भी हम्म। पर्सन को, हंड्रेड इवन परसेंट इंडस्ट्री। 100%। अगर आपको कोई आपकी अच्छाई बताता रहेगा हमेशा, तो शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि मैं तो अच्छा ही हूँ। उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या सुनना है, मैं तो अच्छा ही हूँ। लेकिन जब आपको आपकी कोई बुराई बताता है ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि नहीं भाई, कमी भी है, वो भी जरूरी है। एक्चुअली वही बताने वाला चाहिए जो कमी निकाल पाए, तभी तो और अपन बेटर कर पाएंगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सब मेहनत करके ही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एग्जाम तभी अच्छा होगा। बिना पढ़े एग्जाम तो नहीं हो पूरे सकता। साल पढ़ना पड़ेगा। चाहे कितने भी आप पढ़ाई में अच्छे हो, कितने भी आपका दिमाग बहुत शार्प हो, माइंड बहुत शार्प हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। हम्म। और आप रोक नहीं सकते। जैसे हमारे पेरेंट्स ही बोलते थे कि बस ये क्लास कर लो तो ऐश ही 10th ऐश के है। बाद ऐश है, 10th के बाद 12th के ऐश है। बाद ऐश है, कॉलेज के बाद ऐश मुझे है। तो वो ऐश आज तक नहीं मिली, है ना। तो वही है, लाइफ इज कीप वॉकिंग। रुको मत बस। और अच्छी बात यह है कि आपको अगर
छोटी एज में ये पता चल जाए कि मुझे करना क्या है हम्म, जिंदगी में। एक वो पर्पस। पर्पस ऑफ योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं, तो दे शुड हैव अ पर्पस ऑफ देयर लाइफ। वी शुड नॉट वॉक एनी डोर की चलो यहाँ नहीं तो यहाँ घुस जाऊंगा, यहाँ नहीं तो यहाँ घुस जाऊंगा। फिर आप इस किसी भटकते को भी जाओगे। 100% नहीं दोगे, क्योंकि हमेशा आप उस अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे। चलो मैं यहाँ से निकाला गया, अगली में देखता हूँ, यहाँ नहीं दिया 100%, अगली में दे दूंगा। नहीं भाई, एक एक पे हर 100% दरवाजे पे फोकस। उतना ही जोर लगाना है खोलने के लिए, हम्म, तो कहीं एक खुलेगा। लेकिन अगर आप बी प्लान को लेके या अगली अपॉर्चुनिटी को लेके इसमें कमी छोड़ दोगे, तो आपका कभी भी कुछ नहीं बनेगा। पहले एक तो चीज मैं, कंप्लीट करो। या आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पता था मुझे क्या करना है, फर्स्ट डे से पता था। जब मेरा दिमाग इतना हो गया था कि नाउ आई नो व्हाट आई विल डू इन माय लाइफ, तो आई न्यू दैट मुझे अब प्लेबैक सिंगर बनना है। हम्म, कैसे बनना है नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई बॉलीवुड फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ, या मेरे परिवार में कोई मीडिया से नहीं है। कोई वी आर पुराना सपोर्ट बिजनेसमैन। नहीं था, बैकअप नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था यार। ना कोई सिखाने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं था। इट वाज ऑल अनप्लान्ड, बट प्लान वाज हियर कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे करना ही है, कैसे करना है नहीं मालूम। एक्चुअली ये दिक्कत रहती है कि क्या करना है ये पता चल, लेकिन कैसे करना है, नहीं मालूम, रास्ता क्या है, नहीं मालूम। वो अब आप, रास्ता कैसे निकला। कोई आपको बोले प्लेबैक सिंगिंग करनी है, कैसे करनी है, कैसे पहुंचे, पहुंचना कैसे है वहां तक, ना कनेक्शन से कोई। कैसे पहुंचे। इंडस्ट्री में तो कनेक्शन सबसे ज्यादा बिल्कुल, इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कनेक्शन से चल रही है दुनिया। हम्म, 100% कनेक्शन, टैलेंट मैटर्स, टैलेंट इज अ वेरी बिग पार्ट, बट कनेक्शन मैटर्स, बहुत जरूरी। अगर अभी कोई स्टार का बेटा सिंगर बनता है, तो बहुत आसान है उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, हम्म, कि कल को अगर मेरे बच्चे बोलेंगे कि मुझे सिंगर बनना है, तो वाई नॉट। अगर टैलेंट है तो आगे जाएगा एक्चुअली। मैं मौका दिलवा सकता हूँ, हम्म, लेकिन खड़ा वहां खुद ही होना पड़ेगा। आपको बैट पकड़ाया जा सकता है, लेकिन वो बल्ला तो हिलाना आपको ही पड़ेगा भाई साहब। वो आपके पिताजी या आपके कोच साहब तो नहीं हिलाएंगे, वो वहाँ आपको सिर्फ खेलना आपको ही मौका दिलवा सकते हैं। पड़ेगा एक्चुअली। तो हर मौके को आप अच्छे से यूज करें, ये बहुत जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि वहाँ पे उस टाइम पे आप गिटार मिला था आपको, यूट्यूब हाँ, से सीखते थे। तो मुझे जब गिटार मिला तो मैंने पहली 4 कॉर्ड्स सीख ली, तो मुझे समझ में आ गया कि ये हाथ तो चलता है भाई, सीख तो मैं लूंगा। मैंने गिटार लिया, उस गिटार को मैंने करीब करीब 4-5 साल प्ले किया अपने आप, जितना सीख सका। हम्म, टीचर से भी सीखा, जितना मैं टीचर से सीख सकता था उनसे भी सीखा। बट मुझे हमेशा से जल्दी रही है सीखने की, जल्दी सीखना है। अच्छा, ये तो बता दिया, अगला क्या होगा। बट टीचर्स आपको हर चीज सही समय पे पहले सिखाते हैं। उसमें परफेक्ट बनो, उसके बाद में अगले वाले सिखाएंगे ऐसा। टीचर्स का एक बेसिक रूल है लाइफ का, हम्म, कि दे विल नॉट लेट यू गो ऑन द नेक्स्ट पेज, जब तक आपको ये याद नहीं हुआ। पर मैं थोड़ा ज़्यादा अलग स्टूडेंट था, मुझे जल्दी सीखना है। तो टीचर ने अगर ए सिखा दिया, तो मैं बी घर जाके सीख लूंगा यूट्यूब से, कहीं और से, हाँ हाँ। कैसे भी सीखूंगा बट सीख लूंगा। तो अभी तक जितना भी मैं गिटार प्ले करता हूँ या पियानो प्ले करता हूँ, इट इज ऑल सेल्फ लर्न, 100%। तो वो अच्छे वे में आपको शेप किया, जो आपका बिल्कुल। पेशेंस की कमी थी देखो, एक्चुअली सही। मेरा जो मेजर, आई वुड से आई एम अ सिंगर, हम्म, मैं एक सिंगर हूँ। मुझे गिटार प्ले करना आता है, मुझे पियानो प्ले करना आता है। दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर मी, जो मैंने खुद से सीखा। हालांकि अब तो मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि ये चीज़ कैसे की जाए, ये चीज़ कैसे की जाए। बट एक समय था ना उस टाइम, कोई दोस्त वगैरह भी नहीं बजाने वाले थे। नहीं, दोस्त तो घूमने वाले थे, हम भी घूमने वाले थे। तो उस टाइम तो कोई भी नहीं था यार सिखाने वाला, कि गिटार क्लासेस यहाँ पे होती हैं, म्यूजिक क्लास यहाँ पे होती है, पियानो इससे सीखिए। बट मेरे को उस चीज़ का कोई वो नहीं है, आई नेवर फील बैड, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है मैं फिर भी अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वो फाइन। रास्ते ढूंढे आपने खुद, हाँ अगर नहीं मिल बिल्कुल रहा था तो बिल्कुल बना यार, हुआ नहीं था तो ढूंढा खुद। ढूंढना चाहिए भी, हम्म, व्हाई नॉट। अगर मिल जाता तो इतना ग्रेटफुल नहीं होते शायद। नहीं, स्ट्रगल से है इसका आई एम वेरी ज्यादा। हैप्पी, मुझे हम्म, बड़ी खुशी होती है मुझे चीज़ें देरी से ही मिले। हम्म, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आए, पर मैं ऐसे बाएं फैला के उसे पकड़ लूं कि भाई मुझे तो मिल गया। शायद नहीं, इतनी वैल्यू भी नहीं होती उसकी।
अब मुझे होता है कि हर चीज किसी भी इंसान को धीरे से मिलनी चाहिए, हर स्टेप को एंजॉय करना चाहिए। हम्म, किसी भी मंजिल पे जब आप जा रहे हैं ना, तो आप वहां पहुंचने के बाद इतना एक्साइट नहीं होते जितना आप पूरी जर्नी में खुश होते हो कि मैं वहां पहुंचूंगा। पहुंचने के बाद एक्साइटमेंट इज ओवर, खत्म है। खत्म हो गया, गेम पहुंच ओवर। गए आप क्या? अब क्या करना है? आप वहां पहुंचने से पहले अगले ट्रिप की तैयारी कर रहे होते हो हम्म। कि यार अगली बार ना मैं वहां जाऊंगा। अभी तुम वहां पहुंचे नहीं हो। अभी तो उसे भी इंजॉय नहीं कर रहे हो जहाँ पे हो। तो जर्नी जहाँ जो है, किसी भी इंसान की जर्नी ही है। जर्नी ही जर्नी ही है। सिखाती है आपको, जर्नी ही सिखाती है आपको। मंजिल नहीं सिखाएगी कुछ भी। हम्म। मंजिल ईगो सिखाएगी, ईगो, कि आप ग्रेट सिंगर हैं, आपने इतने शो कर लिए हैं, इतने आपने पैसे कमा लिए हैं। लेकिन वो जो रास्ता है ना जाने वाला, कि जहाँ पे आप टूटते भी हो, परेशान भी होते हो, वो रास्ता ही आपको सिखाता है अच्छा इंसान कैसे बना जाता शेप एक हम्बलनेस है। या वेरी उसी से इंपॉर्टेंट, आती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़रूरी है कि पहले दिन से आखिरी दिन तक हम्म। आप सेम रहें। पर्सनैलिटी में एज अ पर्सन कुछ चेंज हाँ, नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव वे में आना चाहिए, हम्म। नॉट इन अ नेगेटिव वे। चीज़ें मिल गई हैं तो आप शायद हम्बलनेस। उसको अपने सिर पे हावी मत होने दें। ईगो इज द एनिमी कहना बिकॉज चाहिए। सबसे बड़ी इस दुनिया में जो पावर है वो भगवान की पावर है। अगर कोई चीज़ आपको दे सकता है तो छीन भी सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड डू गुड फॉर एवरीवन। सबकी हेल्प कीजिए। एक्चुअली लोग अपन चले जाएंगे उसके बाद में इसी चीज के लिए याद रखेंगे एक्चुअली कैसा इंसान हम्बल, है। बी हम्म। हम्बल, गिव योर 100% इन योर टैलेंट। हम्म। आप सिंगर है तो उसमें 100% दीजिए। आप राइटर है तो 100% दीजिए। आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, गिव यू 100%। बी हम्बल। एंड अगर आपकी कोई स्ट्रगल रही है लाइफ की, हम्म। और आपको लगता है कि किसी की हेल्प करके उसकी थोड़ी कम हो सकती है, तो वो ज़रूर कीजिए। मुझे नहीं मिला ऐसा कोई अपनी लाइफ में। अब मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे साथ हैं, हम्म। जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, एंड मुझे रास्ते भी दिखाए जाते हैं। बट वो सब डॉट्स हैं, वो स्लोली स्लोली कनेक्ट होती हैं। समय लगता है, यहाँ पहुंचने के बाद समय लगता है। पुराने दोस्त अभी भी कनेक्ट है आपके? बिल्कुल कनेक्ट है। जो मतलब शुरू में जैसे आपने बोला वो गिटार सीख रहे थे जब 13 साल के थे, 13-14 साल के, तब से काफ़ी लोग कनेक्ट हैं, सारे। सब कनेक्ट हैं। मैं कनेक्शंस कभी भी अपने तोड़ता नहीं, हम्म। क्योंकि मेरे नए कनेक्शंस बन गए हैं तो पुराने मैं कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि आपकी जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं तो आपकी उस पुरानी टीचर ने आपको सपोर्ट किया होगा ना कि आप अच्छा गा रहे हो। हम्म। अगर वो आपको अच्छा ना बोलती तो आज तो आप गाते ही ना, या आप उस राह पे चलते ही ना, आप डीमोटिवेट हो जाते। तो उनका तो बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली जब कोई नहीं था तब वो लोग साथ थे। बिल्कुल साथ जब थे। कुछ भी नहीं थे, जब ना पैसा था ना फेम था, कुछ नहीं था, उसके बिल्कुल पहले जीरो, जीरो, जीरो से स्टार्ट किया। जीरो, 100% जीरो यार। साइकिल से गाड़ी तक का सफर है। समय लगता है, बट साइकिल पे भी उतना ही मजा आता था जितना गाड़ी पे आता है। उस टाइम साइकिल ही। साइकिल के साथ भी वही दोस्त थे, गाड़ी में भी वही बिल्कुल, दोस्त थे। बिल्कुल। साइकिल बदल जाएगी बाइक में, लेकिन पीछे तो वही बैठने चाहिए जो आपके खास दोस्त हैं। हम्म। बिल्कुल नए दोस्त भी बनते हैं, सबके बनते हैं, हम्म। बट पुराने वाले थोड़े स्पेशल होते हैं, स्पेशली स्कूल वाले। एक्चुअली उनके सामने अनफिल्टर्ड रहते हैं अपन या सारे, सब कुछ जानते हैं वो। कॉलेज के जो दोस्त होते हैं वो सबके अच्छे नहीं बन पाते। क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम चॉइस रखते हैं कि मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ क्योंकि वो ऐसा है। एक फिल्टर भी लेके आते हैं। फिल्टर। स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म है, क्लासरूम में सब सेम है, हम्म। वही किताब है, वही टीचर है। आप किसी भी गाड़ी से आए हो, या आप बाइक से आए हो, या आपके पापा ने आपको ऑटो पे भेजा हो या रिक्शा पे भेजा हो, क्लासरूम के अंदर सब सेम है। तो इसलिए स्कूल की जो शिक्षा होती है वो अलग ही होती है। स्कूल के दोस्त भी अलग होते हैं। स्कूल के दोस्त भी अलग, वही आपके साथ लास्ट तक चलते हैं। और कुछ ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। कुछ लोग अपनी दुनिया में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, नहीं रख पाते। बट यू हैव टू गिव देम प्रायोरिटी। जब भी हम्म। मिलो अच्छे से मिलो। हम्म। भूलने का तो जितना कोई टाइम सवाल ही साथ हो। पैदा नहीं होता। मतलब उनमें कुछ चेंजेस आए, मतलब जैसे पहले जब कुछ नहीं था लेकिन बाद में सब कुछ जब मिल गया फेम वगैरह, उसके बाद में उनमें कुछ। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं, हम्म। मेरे हमेशा कम दोस्त रहे हैं, हम्म। तो दे आर वेरी हैप्पी। उन्होंने देखा है मेरी जर्नी कि स्कूल, साइकिल, एक्टिवा, बाइक,
गाड़ी, स्टेज, स्टेज शोज, छोटा कैफे शो, वाले। बड़ा शो, हम्म। फ्री शोज, 2000 का शो, लाखों के शो, सारा देखा है शुरू से, सब देखा है उन्होंने। मतलब अमेच्योर से प्रो तक का। 100%, चाहे हम बात कम करते हो लेकिन उनको सब पता होता है। अभी मेरे जयपुर से पहले मेरा नोएडा में शो था, हम्म। तो मेरा स्कूल फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, ही केम स्पेशली फ्रॉम माय होम टाउन, मतलब वो कनाडा रहता है, यमुना में, ओके सो ओके। ही वाज समहाउ इन यमुनानगर, तो उसने बोला आई विल कम देयर, तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड शॉक्ड कि लोग मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं। वो सेल्फीज और हाँ, वो भी देखा था कैफे में, बस लोग इतना, मतलब जब फेम नहीं था तब इतना भाव नहीं देते थे, लेकिन अब सब नाच देखिए रहे हैं। पता क्या होता है, शुरुआती दौर में जब आप वो 2000 रुपए का शो करते हो ना, हम्म। तो उस टाइम आप ऑडियंस एक बिल्ड कर रहे हो, आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो, एक्चुअली अपना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हो। हम्म। मैंने कभी भी कम पैसे मिल रहे हैं तो वो शो छोड़ा नहीं, हम्म। फ्री शो भी किए हैं, अपनी जेब से म्यूजिशियंस को पैसे दे के शो भी किए हैं। जैसे शुरुआत में मेरा जो पे होती थी, हम्म। इट वाज 3500 पर शो, 2017 की बात कर रहा हूँ। 3500, मैं जॉब भी कर रहा था उस टाइम, बिकॉज मैं यमुनानगर से हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ, तो दिल्ली आने का मेरे पास एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। घर वाले किस हिसाब से भेजे? किस किस बेसिस पे स्ट्रगल करने जा रहे हो, हम्म। कि आपके पास पैसे हैं नहीं, कॉन्टैक्ट्स हैं नहीं, क्या आपको दिल्ली में कोई जानता है नहीं, जाके क्या करने वाले हो ये भी क्या नहीं करने पता। वाले हो। तो मैंने जॉब का सहारा लिया, मुझे कॉल सेंटर की जॉब मिली, कुछ 20,000 रुपये मेरी सैलरी थी, उसी से मैं अपना रेंट देता था, दिल्ली में? दिल्ली में गुड़गांव में, उसी गुड़गांव से में? मैं रेंट देता था। 20,000 तो वो पूरे रेंट, खाना, बिजली में गायब। गुड़गांव से शहर में तो। लेकिन साइड बाय साइड मैंने क्लब शोज करने शुरू कर दिए थे, जिसके मुझे 3,000 3500 रुपये मिल रहे थे। तो मैं और मेरा एक कॉलेज का दोस्त जो गिटार प्ले करता है, वो जाते थे, हम दोनों ही जाते थे। वो गिटार प्ले करता था, मैं गाने गाता था, तो मैं उसको 2,000 रुपये देता था, खुद 1500 रखता था। कभी कभी अगर मुझे लग रहा है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है, हम्म। पूरा। रख लो। किसी शो का मुझे मिला नहीं, ऐसा भी हुआ कि शो हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ, बट पैसे ही नहीं मिले। क्या करे, क्या शिकायत करे। एक्सप्लॉयटेशन हम्म। आर्टिस्ट की होती है, बिल्कुल होती है, कि आपने शो करवा लिया, आपने पैसे नहीं दिए, आर्टिस्ट क्या करेगा। हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम उसे कुछ, किसी को भी कुछ बोल दें। कितनी बार हुआ ऐसा? मेरे साथ 3 4 बार हुआ, तो बट 3500 4000 तक की पेमेंट थी, वो दी ही नहीं। 3500 4,000 10,000 की पेमेंट भी मेरी कई बार, बट मैंने कभी उस चीज़ को दिल से नहीं लगाया। नहीं मिली तो नहीं मिली। 2 लोग मिल गए वहां से जिन्होंने फॉलो कर लिया, वो सुनते हैं मुझे आज भी। मैं तो जीत गया, वो दस ऑडियंस हजार कमाई वो। वो 10,000 वाला हार गया, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं तो जीत गया भाई। वो ट्रू ऑडियंस जो असली वेल्थ है वो कमाई है वहां पे जाके। मैं जीत गया, मेरे पास स्टोरी है आज, आई हैव अ स्टोरी टू टेल। मुझे पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको पैसे ना मिले। बट मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई जा रहा है, हम्म। चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो, हम सब आर्टिस्ट हैं, आगे पीछे मैं नहीं बोलता कि ये पीछे हम्म। मेरे बैठते हैं। सिंगर है वो, वायलिन आर्टिस्ट है, ये गिटार आर्टिस्ट, ऐसा नहीं, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट एन सबसे मेन। आर्टिस्ट, उनका वो काम है, मेरा ये काम है। हम्म। मेरा, सब बराबर जरूरी है। सब बराबर है यार, बैंड बराबरी से चलता है, किसी का कोई ज्यादा कम ये नहीं होता, अगर एक भी, जैसे पांचों उंगलियां जरूरी है, सब एक भी उंगली जरूरी है, गई तो। 100%। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो कम से कम उनको मैं ना होने दूं, कि उनका कोई कसूर नहीं है। हम्म। आई ट्राई माई बेस्ट, बट मेरी टीम, जितने भी लोग मेरे साथ एसोसिएटेड रहे हैं आज तक, वो सब बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। किसी ने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि यार इसका इतना क्यों दे दिया, इसका क्यों नहीं मिला, या आपने आप। समझते हैं, मतलब अच्छे बुरे हंड्रेड टाइम की परसेंट सारी यार, चीजें। बिल्कुल अंडरस्टैंड समझते करते हैं।
अगर आज महीने के 20 शो कर रहे हैं, हम्म, दो भी तो किए हैं, दो भी तो किए हैं। और ऐसा भी होता है जर्नी में, कुछ लोग आते हैं आपके साथ, फिर वो चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम्म। नए आते हैं। सबकी अपनी मजबूरी है। सबकी अपनी अपनी हम्म। जर्नी है। तो मैं अभी तक जितने भी लोगों के साथ रहा हूँ, कुछ आए कुछ गए, बट सभी बहुत खुश हैं। बट लेकिन अपने आप में टीम को लीड करना, वो भी एक अपने आप में नई नई जर्नी और एक खूबसूरत पार्ट है। या इट्स ऑल टुगेदर बिजनेस, हम्म। वेरी 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 एक फैमिली भी बन डिफिकल्ट जाती है। डिफिकल्ट टास्क हम्म। टू हैंडल। सबको मैनेज करना। सबको मैनेज करना भाई, सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना। और आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप उस स्टेज पे खड़े हो, आप ही को उनकी नीड्स आगे पहुंचानी है। तो उसमें मेरी मैनेजमेंट मेरी हेल्प करती है। हम्म। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बट यहाँ एट द एंड वो लोग आप पे बिलीव करते हैं। 100% बिलीव करते हैं, हम्म। 100%। बिकॉज उन्हें पता है कि मैं उनका गलत सोच ही नहीं सकता, उनके लिए बुरा मैं सोच ही नहीं सकता। तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। बिलीव करते हैं। और उसके बाद में जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से आपने सीखा, पहला शो कब मिला? पहला शो, तो एक बार मेरे साथ एक काफ़ी अच्छा चीज़ हुई थी कि हमारे सिटी में एक शो आया था बॉम्बे से। तो वो क्या कर रहे थे, सिटी के जो बेस्ट सिंगर्स हैं उनको बॉम्बे लेके जाना था उन्होंने, और रिकॉर्डिंग करवानी थी। उस टाइम रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, हम्म। कि स्टूडियो क्या होता है, स्टूडियो का माइक कैसे होता है, स्टूडियो के अंदर क्या होता है। तो मैंने वो, जो भी जितनी भी फीस थी, वो 200, 250, 300 रुपये जो हम्म। उसके रजिस्ट्रेशन फीस थी वो दी। 10th की बात है, शायद मैं 11th में, 16 साल तक के होंगे। हाँ 11th में मैं आई था। तो मुझे सिलेक्ट कर लिया गया टॉप 10 में। अब जो, कंपटीशन है टॉप 10 के नो, बीच। इट टॉप 10 दे आर द विनर। अच्छा अच्छा। 10 बंदे बॉम्बे जाएंगे और उनकी वहाँ पे प्लेबैक रिकॉर्डिंग, बेसिकली इट वाज जस्ट अ सॉन्ग। हम्म। तो आज अगर मैं देखूं तो वो अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं थी, लेकिन अगर तब के हिसाब से मैं देखूं तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस टाइम मैं 11th क्लास में पहली बार बॉम्बे गया। बड़ी बात थी अपने आप में कि मैं म्यूजिक के लिए बाहर जा रहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर, इट वाज अ, मतलब आई वाज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हूँ। बिकॉज अखबार में मेरी फोटो आई, मेरा इंटरव्यू हुआ, अखबार में जब फोटो आई तो मैं तो देख के ही आई वाज फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी, कि और शायद घर मैं, वालों को दिखाया कि देखो। मैंने कुछ कर दिया है जी, कुछ बहुत बड़ा हो गया मेरे साथ, मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ। हालांकि हम ट्रेन की जो सबसे नीचे की टिकट टिकट होती है, कौन सी होती है, 3rd क्लास, जनरल। जनरल, हाँ जनरल हाँ। से एक ऊपर, जनरल स्लीपर। स्लीपर, हाँ हाँ हाँ। स्लीपर ट्रेन में हमें वो बॉम्बे लेके गए थे। लेकिन फ्लाइट से ज़्यादा मज़ा आया था, फ्लाइट से ज़्यादा मज़ा आया था। स्लीपर में। 100% बॉम्बे गया मैं, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, चलो वो गाना कभी बाहर नहीं आया, ना ही आया तो अच्छा है, मुझे याद भी नहीं है। फर्स्ट टाइम था। हाँ, और उसके बाद कुछ लोगों से मिला मैं, जो आज इंडस्ट्री का पार्ट है, आज तक मुझसे कनेक्टेड है। सोचिए कितनी पुरानी बात है, आज तक वो लोग मुझसे कनेक्टेड है। वो वहाँ पे कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन बना है मतलब 100%। 11th क्लास में, मतलब 16 साल की एज में। हाँ, 16 साल की एज में। तो जब मैं वापस आया तो ऐसा फीलिंग आ रही थी, शायद ढोल वोल बजेंगे अब तो नगाड़े बजने चाहिए बहुत भाई, बड़ा काम कि किया मैं है। बॉम्बे से आया हूँ। वहाँ पे लोकल बस में हम घूमे, हाँ हाँ हाँ। मैंने पहली बार बीच देखा। आई वॉज फीलिंग वेरी गुड कि मैं बॉम्बे से, मैं हमेशा ही बड़ा इमोशनली अटैच्ड रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि, लगता है मुझे कि बॉम्बे इज माई प्लेस। मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, बट शहर ही मेरा ही है। जब भी, अभी भी, जितनी बार भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि मैं घर वापस आ गया हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों आती है। कनेक्शन है बस क्योंकि अंदर लोग से। बोलते हैं बॉम्बे महंगा है, आपको नहीं जाना चाहिए, जो भी है, बट मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है भाई। तो वो 10th में जब मैं गया, फिर जब मैं वापस आया, तो मुझे असेंबली में प्रिंसिपल द्वारा स्टेज पे बुलाया गया, हम्म। अपने जर्नी शेयर करने के लिए, कि आपने वहाँ पे क्या किया। स्टेज पे वहाँ पे बॉम्बे अब गए तो क्या हुआ था वहाँ पे, सब बताया उन्होंने। हम्म।
पूरे स्कूल के सामने। पूरे स्कूल के सामने। मैं तो स्टार फीलिंग ले रहा था उस टाइम। एंड एक्चुअली जब भी आप स्कूल में गाना गाते हैं या गिटार बजाते हैं या डांस करते हैं तो आपको वो फीलिंग आती है। सेलिब्रिटी तो वाली। सबसे पहली सेलिब्रिटी फीलिंग मुझे अपने स्कूल से ही आई है। फैंस ये जानना चाहते हैं कि हम्म। रजत मिधा खुद को प्रिपेयर कैसे करते हैं स्टेज पे या फिर रिकॉर्डिंग के पहले। यार इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम्म। टू बी वेरी फ्रैंक, कि अगर मैं ये बोलूँ कि स्टेज से पहले मैं रियाज करता हूँ या मैं ये करता हूँ या मैं वो करता हूँ, नहीं। उस टाइम मैं बहुत शांत रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी अगले 2 घंटे जो होने वाले हैं वो बहुत लाउड होने वाले हैं। नेक्स्ट 2 आवर्स विल बी वेरी लाउड। हम्म। और मेरी ज़िंदगी के बेस्ट 2 आवर्स भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो उस टाइम मैं शांत रहता हूँ, रिलैक्स। रिलैक्स करता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं, और बस समय का इंतज़ार करता हूँ कि बस अब मुझे बुलाया जाए स्टेज पर और मैं चढ़ जाऊँ। और ऑब्वियसली स्टेज पर चढ़ने से पहले स्टेज को नमन कीजिए, क्योंकि आपका जो मेरा जो जो भी चल रहा है वो इट्स बिकॉज ऑफ स्टेज। मेरे लिए तो स्टेज पूजनीय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ स्टेज फियर आज भी होता है। बिल्कुल होता है, 100% होता है यार। हर शो से पहले होता है। ऑडियंस फियर नहीं है, स्टेज फियर। स्टेज फियर। एवरी स्टेज इज न्यू फॉर यू। करे होंगे आपने 150, 250, 500 शो। यहाँ कुछ भी हो सकता है इस बट वाले ये में। स्टेज अलग है, हर बार यही सोचो। बट कई सारे वे कॉप अप कैसे करते हैं, मतलब वापस से वहां पे जाके मतलब खुद को प्रेजेंट करना, 100% देना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि स्टेज पे जो इंसान परफॉर्म कर रहा होता है वो कोई और होता है, हम्म। और वो स्टेज पर ही बाहर आता है। स्टेज से उतरते ही मैं वापस वही बन जाता हूँ जो मैं हूँ, अपने घर में या आपके सामने या अपने दोस्तों के सामने। 2 घंटे के लिए कुछ और वो है। 2 घंटे के लिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो स्टेज पे है, पूरी दुनिया को हंसा रहा है। रो भी पड़ते हैं लोग गाना सुन के, क्लब्स में रो पड़ते हैं, शादी के शो में रो पड़ते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है, लेकिन उनके बट आई इमोशंस कैन को बाहर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई कैन फील दैट कि दे आर फीलिंग द लिरिक्स। कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है सिंगर्स को लेके जो कि आप अभी क्लियर करना चाहेंगे? हाँ, क्या? हर सिंगर दारू पी के स्टेज पे नहीं चढ़ता है, और स्टेज पे चढ़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार का किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना जरूरी नहीं है। अगर आप स्टेज की रेस्पेक्ट करते हैं तो वैसे भी नहीं पीने नहीं, वाले, एटलीस्ट उसको तो मंदिर मानते हैं। 100% यार। मतलब लोग बोलते हैं कि आर्टिस्ट स्टेज पे चढ़ने से पहले शायद ना पिए तो परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकती है, या एक मिथ बना हुआ ना कि कि आर्टिस्ट है रिलैक्स फील करने के लिए वो वहां पीता पे नहीं होगा, पीते जाता है। पी के चढ़ रहा है, हम्म। नशा करता उनको होगा। तो पार्टी करानी है तो खुद भी उस माहौल में ढलने हाँ के लिए पीते होंगे। ठीक है, किसी की आप किसी के फंक्शन पे आप परफॉर्म कर रहे हैं या स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव फुल राइट टू ड्रिंक, हम्म। enjoy their self, they can do whatever they want। पर्सनली मैं ऐसा नहीं करता, नॉट एटलीस्ट एवरी। उस टाइम पे। या मैं पानी पीता हूँ भाई, पानी से अच्छा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी, जो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेज के साइड में पड़ा हो। थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है इन बिटवीन द परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर आर्टिस्ट स्टेज पे पी के चढ़ रहा है या नशा करके चढ़ रहा है। या अक्सर लोग बोल देते हैं कि यार ये आर्टिस्ट है, पीते होंगे, तुम इतना कैसे गा लेते हो, नशा करते हो क्या, इतनी एनर्जी कहाँ से इतनी आती है? एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो स्टेज ऊर्जा दे रहा है हमको, वो एनर्जी। वो एनर्जी स्टेज दे रहा है, अगर कोई फील करे तो। बाकी जो करते हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन डू इट। आप नहीं करते? मैं नहीं करता। एक म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड बात सुनने में आती है कि कई बार जब गाना म्यूजिक डायरेक्टर देता है हम्म। तो डिफरेंट सिंगर्स को देता है, हम्म। तो सिंगर मतलब सबसे गवा लिया, हम्म। किसका रिलीज होने वाला है, किसका पिक होने वाला है, ये उस सिंगर को भी नहीं पता होता। क्या है सच है? बिल्कुल सच है। देखिए आप जब
प्लेबैक सिंगिंग में जाते हैं, हम्म, तो एक जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है या म्यूजिक कंपोजर्स जो होते हैं हम्म, हमारे बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े हैं, वो स्क्रैचेस काफी सिंगर से गवाते हैं। चाहे वो मैं हो गया, हम्म, चाहे वो XYZ सिंगर हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया। हम्म, लेकिन वो मूवी में गाना किसका आने वाला है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गाना मैंने गा लिया है तो मेरा ही आएगा। इट्स अ डिसीजन इटसेल्फ। लास्ट मोमेंट पे किसी का भी पिक कुछ हो भी हो सकता है सकता है। और उसी को पैसा मिलेगा बाद में, तब तक पैसा नहीं मिलता या मुझे मिलता ऐसा है? लगता है कि प्लेबैक का तो पैसा मिलता ही नहीं है। शायद अरिजीत सिंह जी को मिलता होगा। मतलब उस टाइम तक नहीं मिलता है, नहीं जब तक मिलता। पिक होने के बाद में मिलेगा? पिक होने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो गाना चोरी होने का डर नहीं होता? नहीं, चोरी समथिंग, है ही नहीं ना। मतलब कैसे पिक, मतलब आपसे गाना गवा लिया तो हम्म। पैसे देते हैं? नहीं। नहीं देते हैं, आपका गाना उन्होंने लेके रिलीज कर दिया। देखिए, मैं उनका गाना गाने गया हूँ हम्म, स्टूडियो में, वो उनका गाना है। दिस इज देयर सॉन्ग। मैं जस्ट एज अ सिंगर गया हूँ। उन्होंने मेरी आवाज को चूज किया है कि आप इस गाने का स्क्रैच गाएंगे, जो हम्म, हम आगे प्रोड्यूसर्स को ओके, पिच करेंगे। अब उसके बाद प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की ये मर्जी है कि उनको कौन सी आवाज इस गाने के लिए या उस सीन के लिए जच रही है। तो अपने आप में भी एक स्ट्रगल है। जब तक आप एक बहुत ही बड़े प्लेबैक सिंगर ना बन जाएं, यू आर नॉट श्योर कि आपकी आवाज मूवी में आएगी कि नहीं आएगी। इट्स अ सरप्राइज फॉर द सिंगर इटसेल्फ। तो बॉम्बे से जब मैं वापस आया तो मुझे स्टेज पे बुलाया गया अपने असेंबली में। मुझे लगा शायद मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ। क्या हो तो गया मेरी सबके जिंदगी में। सामने क्लासमेट्स वगैरह सब देख रहे हैं। बच्चों ने पीछे से बातें करनी चालू कर दी कि अरे रजत जा रहा है। स्टेज पे मुझे गाना गवाया गया। तो मैं, जैसे मैं कह ही रहा था कि स्कूल सबसे पहला हम्म, स्टेप होता है आपकी स्टारडम में, आपके करियर में, आपके टैलेंट में। बहुत बड़ा रोल आपको आगे बढ़ाने वाला आपका स्कूल है। जो चीज आपने अपने स्कूल में डिस्कवर कर ली कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आप करके ही मानोगे फिर, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है। तो वो डेडिकेशन बहुत जरूरी है। एक वो भी रहता है कि स्टेज फियर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अपन स्कूल में है। इतने सारे, हंड्रेड आपने जैसे परसेंट किया। 100%। तो इतने सारे ऑडियंस वगैरह के सामने वो हो जाता है एक बार। देखिए, स्टेज पे स्कूल में कितनी बार कितने कितने लोगों के सामने परफॉर्म किया है। हम्म, तो सबके स्कूल में चिल्ड्रंस डे का फंक्शन होता है, होता है। तो उसमें परफॉर्म किया। मेरे पास पिक्चर्स हैं आज भी, मैं देखता हूँ। सारे फंक्शंस, कोई कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं जैसे। टैलेंट हंट। हम्म, आप अपने ही दोस्तों के सामने जो आपके खेलते हैं परफॉर्म कर रहे हो। और स्टेज एक बहुत अलग चीज है। मैं आज भी बोलता हूँ ये बात कि अगर मैं इस सोफे पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक अलग इंसान हूँ। स्टेज बहुत अलग है। कमरे से बाहर जाती है, मैं एक अलग इंसान बन सकता हूँ। सिंपल। कैसे, मतलब समझा सकता है? स्टेज का एक अपना ऑरा होता है। लाइक यू फील लाइक अ स्टार। यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग गुड। यू आर मेकिंग अदर्स हैप्पी। आप गा रहे हो, कोई खुश हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता एक्चुअली जैसे अपने बात की कि सब लोग नाच रहे हैं, बारिश में भी नाच रहे हैं, दैट है फीलिंग। यार। इट्स अ वेरी बिग थिंग। कोई किसी के लिए आजकल कुछ नहीं करता। नहीं करते हैं एक्चुअली। कोई मेरे लिए नाच रहा है, खुश हो रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, उसके बाद भी मुझे ही अप्रिशिएट कर रहा है। यूँ सबसे कह सकते हैं कि मतलब आपका मेन गोल पैसे ने शायद इतनी खुशी नहीं दी, फेम ने नहीं दी, लेकिन इस चीज ने ज्यादा दी कि मेरी हंड्रेड वजह से परसेंट इतने सारे लोग खुश हैं। हंड्रेड एक्चुअली परसेंट वो अब मेरा पर्पस बन गया है कि और खुश करूं इनको, हंड्रेड जितने ज्यादा परसेंट लोगों को कर सकूं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है हम्म, जो आपको इज्जत, पैसा सब देता है। इज्जत भी दे रहा है, आपके साथ फोटो भी खिंचवा रहा है, फेम। आपको फेम भी मिल रहा है। हम्म, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर पेइंग यू, एट द सेम टाइम दे आर हैप्पी टू मीट यू। कौन सा प्रोफेशन ऐसा है? कोई नहीं। कोई भी नहीं। तो कलाकार होना तो सबसे अच्छा हो गया। और संगीतकार बन गया हूँ मैं एक सिंगर हूँ, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि मेरे गाने से कोई खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, और समहाउ मुझे उसका पैसा भी मिल रहा है।
पैसे के साथ साथ लेकिन मेन चीज लेकिन पैसा बियॉन्ड दैट। टेम्परेरी है। हम्म। किसी भी शो में जब आप शो करते हो, जो आपको वहां से पैसा मिलता है वो टेम्परेरी है, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ गए वो परमानेंट है, लाइफ टाइम। याद रखेंगे वो। कल शो के बाद मुझे कितने सारे डीएम्स आए, एक्चुअली सारे टैग्स स्टोरी आए, मेंशंस। स्टोरी मेंशन आए, और मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी आदमी इतना इतना बिजी नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि वो रिप्लाई ना कर सके। सब कर सकते हैं। मन किसी होना चाहिए। किसी भी लेवल का कलाकार हो, किसी भी लेवल का कलाकार हो, वो चाहे तो वो रिप्लाई कर सकता है। बट हमें बोला जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए। कि नहीं करना चाहिए। क्यों, मतलब ऐसा रहता है कि वैल्यू बढ़ेगी ऐसा? कुछ भी कह लो आप, कुछ भी कह लो। हमें टीम से भी कहा जाता है कि सबको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं कर देता हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ईगो, वो हम्बलनेस नहीं नहीं, अभी भी है। हम्बल ही रहना चाहिए। हम्बल ही ईगो रहे। शब्द मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में ईगो नहीं है। हम्म। जब तक जरूरत ना पड़े, बी हम्बल। वही है आपको बनाने वाले, उन्हीं को आप रिप्लाई नहीं करोगे, दे विल स्टिल वेट एंड कम इन द अनदर शो। अगले शो तभी पे फिर आएंगे वो। उनको आदत हो गई ना, उनको लगता है कि सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो रिप्लाई नहीं या करते। तो कोई कर देता है तो किसी उम्मीद से वो रिप्लाई, हाँ, वो एक तो मैसेज करते हैं। बट एक दो बार ही कर देना चाहिए। ज्यादा हम्म। फिर क्या होता है कि हम्म। कभी कभी ज्यादा डीएम आ गया, नहीं कर पाए यार। एक समय था कि सबको बर्थडे पे विशेष, सबको रिप्लाई मिल जाता था। अब 1,000 लोगों को कैसे रिप्लाई करूं मैं थैंक यू? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो फिर वो पोस्ट बन गया उसके लिए, वो स्टोरी की स्टोरी थैंक्स डाल फॉर द दो। विशेस एक्चुअली। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितने लोगों को हो सके मैं हम्म। पर्सनल लेवल पर उनसे बात करूँ, उनको थैंक यू बोलूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट नंबर पे कॉल आ जाता है, हम्म। क्योंकि उनको सबको लगता है कि वो मेरा नंबर है। मेरा नंबर नहीं मैनेजमेंट है। का है। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम भी है, वो अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ तो टीम भी हैंडल कर रही है समवेयर। ओके। बट डीएम्स मैं ही करता हूँ, मैं खुद ही हैंडल करता हूँ सब अपना। मतलब आप मानते हैं ईगो सबसे बड़ा एनिमी है, मतलब इतना एटीट्यूड वगैरह इतना ज्यादा नहीं रखना ईगो तो चाहिए इस खत्म है चीज ना, का। आपकी जिंदगी खत्म। फिर आपने अगर एक चीज को मान लिया कि आपको इसे मिल गया है भाई, तो फिर आप किसी को कुछ मानोगे नहीं। हम्म। खत्म हो गया। आगे आप बढ़ोगे भी नहीं। जब आपने अपनी लाइफ में अपने आप को बड़ा मान लिया कि अब तो मैं बन गया, तो फिर क्या करोगे? खत्म हो गया फिर तो यार, हम्म। कुछ नया सीखने को मिलेगा ही ईगो नहीं होने में खुशी है। नहीं। ईगो ना होने में खुशी है, बाकी किसी में है तो उसकी अपनी चॉइस है। ये एक्चुअली ये भी क्वेश्चन था कि आपके पेरेंट्स का, पहले तो उन्होंने मना किया, आप हम्म। उन्हें समझा नहीं पाए जैसा भी रहा, लेकिन बाद में जब वो स्टेज पे आपको देखते हैं हम्म। तब अब उनका क्या रिएक्शन रहता है? यार मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स की तरह बहुत खुश होते हैं। हम्म। बट इतने वोकल नहीं है, वो ऐसे नहीं बोलते हर शो के बाद कि वाह वाह मजा आ गया, हम्म। क्या परफॉर्म किया। वो साइलेंट है, उनकी साइलेंस मुझे समझ नहीं आती है। मुझे पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो नहीं भी बोलते अगर मुझे, तो मुझे पता है कि दे हैप्पी, हम्म। उनको अच्छा लग रहा है कि मैं जो कर ड्यूरिंग शो कभी उनके एक्सप्रेशंस देखें, अगर वो अटेंड कर रहे हैं और आप उन्हें देख रहे रहा हूँ। हैं? मैं सही बताऊं, अभी तक आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मेरे 1 से 2 शो ही अटेंड किए होंगे। इतने सालों में? हाँ, इतने सालों। उसका रीज़न ये है कि कुछ शो बाहर होते हैं, मैक्सिमम शोज बाहर होते हैं, मैक्सिमम शोज बाहर होते हैं। हम्म। जो भी मेरे होम टाउन में 1 2 शो हुए हैं उसमें वो आए हैं। बट वो एक्सप्रेशन नहीं होता, वो एक खुशी का एक्सप्रेशन होता है कि यार ये कुछ तो अच्छा ही कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ना इसलिए अपना मैंने कभी खुद पूछा। एक्चुअली। बट सबके पेरेंट्स प्राउड ही फील करते हैं इक्वली, तो मेरे पेरेंट्स भी खुश होते हैं। हम्म। बट हाँ, ऐसा ज़रूर है कि शुरुआत में शायद उनको नहीं पता था या उनको नहीं लगता था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ हम्म। या कर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता। आपको लगता है अगर उनका सपोर्ट होता तो शायद कुछ और बात नहीं, होती? सपोर्ट पूरा रहा है, हम्म। सपोर्ट पूरा रहा है उनका।
मुझे अगर कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया, ओके, वही सबसे बड़ा मैं सपोर्ट है। सब कुछ कर सकता हूँ। एक्चुअली फ्रीडम दी थी, वही सबसे बड़ा 100% फ्रीडम। कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या मुझे वो नौकरी करनी है सपोर्ट। या मुझे वो बिजनेस करना है ना। कर लो, जो करना है कर लो, बट अच्छे से करना जो एक्चुअली करना है। उन्हें अपनी परवरिश पे पूरा हाँ। भरोसा है कि हाँ ये अपना देख लेगा और सही देखेगा इसके लिए। हम्म, अब ये जो जर्नी पे हम पहुंच गए हैं तो बहुत लेटेस्ट स्टेज है। हम्म। अब एक समय था 2012 में, जब मैंने एक गाना रिलीज किया था, तो ठीक है वो गाना चल गया, अच्छा चल गया वो गाना, लेकिन उस गाने से आपको शोज मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और एक कलाकार, एक आर्टिस्ट की जो कमाई है वो शोज ही है। हम्म। शोज और उसकी ऑडियंस, वही उसकी कमाई है। मतलब गाने रिलीज करने से या टीवी पे आ जाने से उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, एक्सेप्ट जो बस ज्यादा लोग जान सकते हैं जान आपको, सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ मेजरली जो एक आर्टिस्ट की इनकम होती है वो उसके स्टेज शोज से, उन्हीं से होती है। नहीं। तो मोस्टली इनकम स्टेज शो। स्टेज शो 100%। ओके, यूट्यूब। यूट्यूब भी है, किसी की ज्यादा चंक में भी होगी आई एम श्योर, हम्म। किसी किसी आर्टिस्ट की। बट जो उसके लोग बाद यूट्यूब पे भी ज्यादा फेमस है उनकी ज्यादा अर्निंग स्टेज शो यूट्यूब, से ही होती है। नहीं जो लोग जैसे अब व्लॉगर्स हो गए या फिर पॉडकास्ट जो हो गए हम्म। या फिर जो यूट्यूब के जगत के हम्म। जो लोग हैं, क्रिएटर्स। क्रिएटर्स जो हो गए, उनकी तो यूट्यूब से इनकम है। हम्म। बट मेरे स्टेज पे मेरा फोकस स्टेज पे है 100%। यूट्यूब शुरू से मेरा फोकस ही नहीं रहा, जो कि मैं गलती भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने 2012 में वीडियो डालना शुरू किया था, हम्म। बट व्यूज कम आ रहे थे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिली। मुझे लगा नहीं यार, बेकार है, नहीं डालना। हालांकि मैं डाल देता था, डालते रहता था, डालते रहता था। 2-3 हजार व्यूज 2012 में, और मैं सोच रहा हूँ यार 2000 व्यूज कुछ भी नहीं है। हम्म। 2000 व्यूज कुछ लेकिन आज अगर मैं, नहीं, वही मेहनत मैंने दिया बोला था ना, तुम, हाँ। अगर मैं कंसिस्टेंट होता हम्म। यूट्यूब पर, तो शायद आज मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ रहे होते मेरे खुद के पेज पे। हम्म। मैं नहीं था कंसिस्टेंट, तो मैंने अपने 100% नहीं दिया, तो मुझे यूट्यूब से वो चीज़ नहीं मिली। एक्चुअली एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात, बड़ी बात है। कर लेना चाहिए एक्सेप्ट एक्चुअली। यार, नहीं किया वो नहीं दिया 100%। तो सब लोग नंबर्स में खेलते हैं, नंबर्स, हम्म। नंबर्स नहीं आ रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा। 2000 लोगों ने देखा है, अभी तो 500 नहीं देखा है। आप दूसरे के 1 लाख देख रहे हो, बट कंपैरिजन। दूसरे की वो 10,000 वीडियो तो आप देख नहीं रहे। उसकी पुरानी वीडियोस पे वो कहाँ तो है। आप देख नहीं रहे कि जो उसने पहले डाली थी। तो फिर वही है। लेकिन हाँ, मैं बता रहा था ना, 2012 हम्म। में जब मैं कॉलेज में था, तो 3 साल कॉलेज किया। चलो कॉलेज में परफॉर्मेंसेस जो भी सब बेसिक जो होती हैं, काफ़ी कॉलेज में भी प्यार मिला। उसके बाद 2015 से लेके 17 तक का जो समय था, हम्म। मैं घर पे था, घर पे ही था मैं। शोज नहीं। 15 तक शोज किए, हम्म। 15 तक शोज किए। 2 साल का मैंने गैप ले लिया था अपने करियर 15 में। से 17। 17 तक गैप ले लिया, गाने रिलीज हो गए, सब कुछ हो गया। 14 में आपका बेबे आया था, बेबे सॉन्ग आया था। बेबे आया था 14 में या 12 में शायद। 14। 14 में बेबे आया था एक, उसके बाद एक और पंजाबी गाना आया था। उसके बाद मैंने, शायद मुझे वो चीज़ हिट कर गई मे बी, कि गाने तो करे, बट जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिली। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। फेम, ओके। इंडिया लेवल फेम। एक सिटी में आपको लोग जानते हैं, हम्म। 2 में जानते हैं, 3 में जानते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई भाई। इंडिया लेवल पे आपको लोग जानते हैं। मुझे ऐसा लगा यार ये इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया मैं। टीवी पे तो मैं आ गया, पीटीसी के सभी टीवी चैनल्स पे मैं आ गया, 9X पे मैं आ गया, 9X स्टेशन वगैरह पे मैं आ गया, लेकिन इम्पैक्ट नहीं मिला इतना मुझे लाइफ में यार। मैं 5 साल से 6 साल से कर रहा हूँ, रिजल्ट जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं खरा मिला नहीं उतर पा रहा। मुझे लगा नहीं मिला। मैं 2 साल का ब्रेक ले लिया मैंने लाइफ, डिमोटिवेट होके आपने डिमोटिवेट होके ब्रेक ले लिया। क्या किया उस ब्रेक में। उस ब्रेक में मैंने जूते बेचे। सीरियसली।
जूते बेचे मैंने। ओके। मैंने अपना पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, किस चीज का? रीसेलिंग पेज। ओके, रीसेल। मैं मतलब रीसेल छोड़ ही दिया था म्यूजिक? खुद अपने कमरे में कर रहा था, हम्म। कोई शो नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। कभी शायद एक आधी बार इंस्टाग्राम फेसबुक लाइव कर लिया, कोई गाना डाल दिया, ऐसे ही। मैं क्या कर रहा था उस टाइम, जूते बेच रहा था। शॉप से लिए, 100 रुपया जोड़ा, बेच दिए। हम्म। खर्चा खुद निकाल रहा था अपना बेसिकली। खर्चा कॉलेज की बात की बात है? कॉलेज की बात की बात है। शूज बेचे, घड़ियां बेची, कपड़े बेचे। और ऑर्डर भी कैसे मिलते थे मुझे, ऑर्डर मिला, फिर मैं किसी शॉप पे गया, वो सेम जूता ढूंढा, उसका साइज ढूंढा, फिर वो कोरियर शॉप शॉप पे गया, उसको पैक किया, दिया, 150 बचा। ऐसे करते करते मैंने, बस मार्जिन आप रखते थे? मतलब आई वाज, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। हम्म। मैंने शूज बेचे, कपड़े बेचे, जो समझ में आया बेचा। क्योंकि मुझे लैपटॉप चाहिए था, एक मैकबुक। फिर मैंने उस पैसे से मैकबुक लिया। 2 साल में? मैकबुक लिया मैंने, खुद से लिया, पुराना लिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं जाके दुकान से नया लेके नहीं आया था। मैंने पुराना लिया था नहीं, खुद यूज, के पैसों से लिया ना? खुद के पैसों से लिया, यूज लैपटॉप लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे सपने शुरू से बड़े रहे हैं। विंडोज नहीं, मैकबुक ही चाहिए, फोन आईफोन चाहिए। सपने बड़े हैं तो फिर कुछ तो करना ही वो पड़ेगा फिर, यार। हाँ, वो मेहनत करवाता है, वो हाँ, पुश देता है। आप हर चीज अपने पेरेंट्स से या माँ बाप से तो नहीं मांग सकते हम्म। वो एक बार तो 18 के बाद में ये लगने लगता है लड़कों को तो स्पेशली कि कि यार बोझ बन रहा हूँ शायद। नहीं, मैं खुद ही कुछ कर लूँ। हम्म। करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जूते बेचे आप। वैसे मैंने ये बात कभी नहीं बताई किसी को, मुझे नहीं पता बतानी चाहिए कि नहीं। मैंने एक गाना भी बेचा है 2015 में, लिख के या गा के किसी और के लिए ऐसा? गा के। मैं ना नाम बता सकता हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ना मैं नाम बता सकता हूँ, हाँ हाँ। मैं कुछ नहीं बता सकता, बट मैंने गाना भी बेचा है। आवाज मेरी है, बट गा कोई और। कितने पैसे मिले थे? उस समय हम्म। 80 गाने 90 के? हजार। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम हाँ, पे तो। बहुत बड़ी बात थी। हम्म। मुझे कीबोर्ड चाहिए था बहुत बड़े वाला, 88 कीज पियानो, एक्चुअली इलेक्ट्रिक वाला? इलेक्ट्रिक वाला। हम्म। मुझे ये लगा यार, और मुझे एक गाना बनाना था, खुद का कंपोज करना? खुद का कंपोज किया हुआ। और बेसिकली जो ये बेबे गाना बना था, नहीं बेबे नहीं, उससे अगला जो गाना बना था, उसका जो पैसा था, मैंने वो गाना बेच के आधा पैसा उस गाने पे लगाया। 17 में एक वो भी गाना आया था, घरों बाहर नहीं हो निकलना। वो तो ऐसे ही है सर, अच्छा, हाँ। इट वाज जस्ट, वो लॉकडाउन में किया था, अच्छा। तो घर बैठ के किए थे, मैंने खुद से किए थे। तो वो जो गाना था, मैंने एक गाना बेचा नहीं? किया, हम्म। एंड उसका ऑडियो का पैसा मैंने निकाल लिया, और कुछ अमाउंट से मैंने वो पियानो खरीद लिया। सुनता हूँ वो गाना मैं आज भी अपने। रिलीज हुआ है? कौन सा गाना? जो आपने बाद में बनाया था जो? वो तो हुआ है, खरीद? जो बेचा है वो भी हुआ है। वो कहीं और से हुआ है? वो भी सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ, सुनाता हूँ लोगों को एक्चुअली 80 90 हजार कि ये रुपए मेरी मिले थे? आवाज है। तो मैं मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बट चलो, आई एम नॉट टेकिंग नेम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बट बहुत कुछ करना पड़ता है यार, जर्नी इतनी इजी होती तो सबको मिल जाती। कोई भी चीज़ अगर आसान हो तो सब कर लेंगे। हम्म। लेकिन लोग वही देखते हैं ना, लोग या तो आपकी सक्सेस देखते हैं या फेलियर देखते हैं। ये दोनों ही चीजें देखते हैं एट द एंड। अगर आप अभी कुछ नहीं होते हो शायद, हम्म, वो ये देखते हो फेल हो गया, ये तो कुछ किया ही फेल नहीं हो इसने, गया, जर्नी वगैरह टाइम वेस्ट वो कर नहीं दिया, देखता। टाइम वेस्ट। सक्सेसफुल है तो आप वो भी आपको देख रहे हैं, लेकिन देखो ये जर्नी फैक्ट, किसी ने नहीं देखी। ये दुनिया वही देख रही ये फैक्ट है है, कि रिजल्ट्स हर के पीछे सब भागते हैं लोग बस। आपकी गाड़ी देखते हैं, आपका घर देखते हैं, आपको देखते हैं, कैसे यहाँ पहुंचा है वो कोई नहीं देखता। 90% लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनको बस रिजल्ट चाहिए आपका, या तो वो रिजल्ट। ताना मारेंगे या शाबाशी देंगे आपके थोड़ी। पेरेंट्स जो होंगे, हम्म। जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको आपकी गाड़ी से, आपके घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपसे पड़ता है। कि आप वैसे ही रहो, वो छोटे हाँ, जैसे थे। उनको सिर्फ आपसे फर्क पड़ता है।
आपने क्या ले लिया है ठीक है, दे आर वेरी प्राउड, बट उन उन चीजों से उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। कि तुमने गाड़ी बड़ी ले ली तो एक रोटी ज्यादा मिलनी शुरू नहीं हो गई। समझ रहे हो बात को? आपके घर में इज्जत उतनी ही रहेगी माँ बाप के सामने जितनी उतने है। ही छोटे रहेंगे उनके लिए, तो छोटे ही उनके लिए रहोगे, थोड़ी ना जिंदगी बड़े भर होंगे। छोटे ही रहोगे, तो छोटे ही रहना चाहिए। एक्चुअली वहां पे चलो, कई बार अपने को स्टेज पे जाते हैं या फिर कुछ और बनना पड़ता है, हम्म। कैमरे के सामने कुछ और बनना पड़ता है, लेकिन बता। एक जगह तो हो जहाँ पे अपन ट्रू सेल्फ है अपने, वो जरूरी है, वो घर जरूरी है, वो दोस्त जरूरी है पुराने, बिल्कुल जिनके यार, सामने अपन ट्रू सेल्फ है। 100%। जैसे मैंने बताया कि मैंने, किसको मालूम है मैंने शूज बेचे हैं? हम्म। खुद डब्बे पैक किए हैं यार, मैंने पैक किए हैं, टेप लगाई है, नाम लिखा है, कोरियर किया है। अभी मैं स्टेज पे होता हूँ, इतने बड़े बड़े स्टेज पे होता हूँ, किसी को मैं बताऊंगा थोड़ी? या मतलब क्यों बताऊं मैं चलो किसी को हम क्या अभी फर्क हम पड़ता बात है कर actually? रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, वरना किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को ये मालूम, दिल्ली में किसी को ये थोड़ी मालूम है कि मैं 2017 में दिल्ली आया हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, लेकिन मैं बचपन से गा रहा हूँ। किसी को थोड़ी मालूम है मेरी स्टोरी, किसी को नहीं मालूम। बैक स्टोरी तो अब सामने आ चल रहा है आज मार्केट में, बहुत चल रहा है, रजत का रही है। बहुत नाम चल रहा है। हम्म। कैसे चल रहा है तुमको मालूम है कि मैंने क्या किया? नहीं मालूम। सैयारा तो अभी सुना है उन्होंने, घरों बाहर नहीं क्यों निकलना, वो वो तो बढ़िया सुना है। घरों बाहर नहीं हो निकलना तो एक फनी सॉन्ग था। हाँ हाँ। वो मैं लॉकडाउन में थोड़ा फ्री बैठा था, तो मैंने खुद थोड़ा प्रोडक्शन वोडक्शन करने का हम्म कोशिश किया था, हम्म। तो समहाउ मैंने वो कर दिया था वो गाना तो बट आपकी 2014 वाली एक और वीडियो देखी थी जिसके अंदर आप चाहूं मैं या ना अपने हाँ घर में ही वो, रूम में गा रहे थे। बिलीव करो वो गाने, वो मेरा फ्रेंड है एक स्कूल का ही, वो वीडियो बना रहा है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गिटार पे। वो अपने ही घर में अपने रूम में मैं रिकॉर्ड करके ऐसे वीडियोस डालता था, जो मैं आपको बता रहा था कि उस वीडियो पे शायद अभी 1500 2000 व्यू, 2.7 है के। ना? अगर मैं वो कंसिस्टेंट रहा होता, तो आज वो 2.7 मिलियन होता। मे बी, बट उसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। हम्म। आप कंसिस्टेंट। हमेशा रिजल्ट इमीडिएट चाहते हो लाइफ में, हम्म। कि मैंने ये किया है तो मुझे मिल जाए, मैंने वीडियो डाली है तो पहली पे ही मिलियन आ जाए। नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपको 10 वीडियो डालनी पड़ेगी, 10 10 10 के की 10 जाएगी। डालोगे शायद 11वीं पे एक हम्म। व्यू आएगा, 100 व्यू आएगा। अब आपकी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन आपको खुद ही ढूंढनी है। लेकिन वो 100 व्यू देख के यूं डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सौ नहीं सौ होना लोगों को चाहिए, आप एक बार सामने देखो, नहीं उस होना कितनी चाहिए, भारी भीड़ लगती है, वो 100% देखो नहीं होना actually। चाहिए। हम्म। अब फील हो रहा है चीजें, जब थोड़े से बड़े हुए थे तब फील होनी शुरू हुई थी कि नहीं होना चाहिए था। तो ये लर्निंग है, अगर कोई देख रहा है यंग जेन्युइनली, आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट है या कोई भी है, कि हर फील्ड के लिए ये बी एडवाइस है। कंसिस्टेंट अपनी लाइफ लेकिन में। क्या मुश्किल होता है कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि कई बार यूं भी होता है, हेक्टिक हो जाता है बहुत ज्यादा, फील होता है कि यार कुछ गलत हो रहा है या फिर शायद यार वहां पहुंच मैं नहीं पा रहा। ऐसा मानता हूँ कि जैसे अगर हम YouTube की बात करें, चलो हम्म। वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन अगर मैं शो बिजनेस की बात करूं, हम शो की बात करते हैं क्योंकि मैं शो करता हूँ, आई हैव टू गेट पेड। सिर्फ कंसिस्टेंसी से मेरा घर तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो करना कुछ पड़ेगा, ना कुछ तो करना कंसिस्टेंसी क्या, पड़ेगा। सही जगह कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी। तो चैलेंज रहता है, मिडिल क्लास फैमिलीज में चैलेंज रहता है कि मैं कैसे करता रहूं, मुझे कुछ तो जेब में चाहिए यार, ट्रैवल भी करना है, घर से बाहर रहना है, सपने भी आपके बड़े हैं, सपने भी महबूबी बड़े तो हैं, लेनी है तो कुछ तो चाहिए एक्चुअली। ना यार। तो इसलिए जॉब, मैंने जॉब की, मैंने 6 साल करीब जॉब की है, वो कॉल सेंटर वाली। कॉरपोरेट। 6 महीना कॉल सेंटर में की थी, उसके बाद एक ही कंपनी में की थी 4.5 साल। क्या जॉब थी? मैं इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था, तो बेसिकली वो एविएशन इंश्योरेंस वगैरह थी सब। अच्छा। तो 4.5 साल मैंने काम किया है, वहाँ की सैलरी जो भी मेरी आती थी उससे मैं सिर्फ अपने टैलेंट को अच्छा करने पे काम पॉलिश कर कर। रहा था। ओके। साइड बाय साइड मैंने जब 4th ईयर में मैं ऑफिस के आ गया था तो मेरे लाइव शो स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा पेस अच्छा हो गया था। एक वो है कि आपने हॉबी पे प्रेशर नहीं बनाया कि सिंगिंग से मैं पैसा कमाऊं अभी, वो नहीं, प्रेशर नहीं बना। प्रेशर नहीं होना पैसा वहां चाहिए, से आ रहा है, ये अपने साइड बाय साइड चलते रहना है चलता ऐसे। रहे, कि मुझे 2.5 भी मिल रहा है, 2.5 हजार भी मिल रहा है, तो मैं करूं। सरवाइव कर सकता हूँ। हम्म।
पेरेंट्स से नहीं मांगा कभी, पेरेंट्स से नहीं मांगा। 2017 से पहले तो चलो मैं घर ही था, हम्म, लेकिन उस घर पे भी मैंने कभी ऐसा कुछ पैसे नहीं मांगे पेरेंट्स से फालतू हम्म। के। भले मतलब अकेले रहना है तो 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन पेरेंट्स से मांगना नहीं। 17 में से लेके अभी तक मैंने मांगा कुछ नहीं यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा दिस इज नॉट देयर प्रॉब्लम कि मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में। दे हैव गिवन मी एजुकेशन, सिखा दिया, घर से बाहर भेज दिया, बेसिक नीड्स मेरी सारी मेरी पूरी। बेसिक नीड्स पूरी कर दी हैं। अब मैं उन पे ये तलवार तो नहीं टांग सकता ये कि भी मुझे करना ये है। भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप अपने माँ बाप से ऐसे कह रहे हो तो मत कहा करो भाई, उनकी जिम्मेवारी नहीं है बोझ बनने ऐसा हो जाएगा। ना। बिल्कुल नहीं, वो तो करते रहेंगे, जिंदगी भर करते हम्म, रहेंगे। मना किसके पेरेंट्स करते हैं? लेकिन आपको अपने रास्ते अगर ढूंढने हैं तो खुद ही चलना पड़ेगा। एक मैच्योरिटी तभी आती है जब डोंट आप खुद वेट। का। हम्म, मैं देखता हूँ यंग जनरेशन वेट कर रही है कि राइट अपॉर्चुनिटी का वेट आए, अभी वो अगले में वो काम हो जाएगा। तुमको कैसे पता, कैसे मालूम तुम्हें? मेहनत कर नहीं रहे हो नहीं और कर रहे हो, अपने टैलेंट को सोच रहे सपोर्ट करने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो मैंने जॉब करी, जॉब से अपने टैलेंट को सपोर्ट किया। जिस दिन मुझे लगा कि आज मुझे ये टैलेंट इतना दे रहा है कि मैं जॉब के लेवल पे आ गया हूँ, कि इसको अगर मैं शट करता हूँ हो, तब भी तो चल मैं जाएगा। भूखा तो नहीं रहूंगा। एक लॉन्ग प्लानिंग रही है, 4.5 साल। भूखा तो नहीं रहूंगा यार, हम्म, घर तो चला लूंगा। तो वो चीज़ बहुत काम आई, जॉब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, मेरे टैलेंट को सपोर्ट करने में। लेकिन खुद से किया तो उस बात का प्राउड रहेगा। 100% है, अच्छा फील करता हूँ यार। मतलब अभिमान, जो भी वो हिंदी में बोलते हैं, वो नहीं है कि मैंने खुद से किया है, बट खुशी है कि खुद से किया है यार, अपनी मेहनत से पहुंचे यहाँ तक, सबके सपोर्ट के साथ। और अगर आप सिंगर नहीं होते तो अभी क्या होता यार ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पायलट भी बन सकता हूँ, है? मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं जिस फील्ड में जाऊंगा अपना 100% दूंगा और उसमें बेस्ट हो जाऊंगा। मैं इंजीनियर भी बन सकता हूँ। तो मेरे बड़े अलग अलग शौक रहे हैं जिंदगी में, कि अगर मैं सिंगर ना होता, पर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं शायद फॉरेन कंट्री में होता, इंडिया से बाहर होता, क्या कर रहे हो दिहाड़ी कर रहा होता तुम? सबकी तरह, जॉब कर नहीं, रहा होता भाई। तो ही मतलब किस फील्ड में? क्या मालूम, पता ही नहीं। ओके, म्यूजिक को जैसे आपने 100% वहां पे दिया, उसके बाद में लेना है नहीं कि दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ये होगा भी। मैंने प्लेन ऐप पे इतना फोकस किया। 100% भाई, मैंने सोचा ही नहीं कि ये यही नहीं, करना है। मुझे, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये नहीं होगा। यार जो जॉब कर रहा था वो कंटिन्यू होती, यही होता। बट मेरा बीच में फॉरेन जाने का बहुत मन था, हम्म, शायद मैं फॉरेन होता। 100% मैं कनाडा होता, या लंदन होता, या ऑस्ट्रेलिया होता, या मेरे चाचा रहते हैं फिलीपींस, वहाँ होता। हम्म। इंडिया में तो ना होता। इंडिया में रोकने वाला मुझे सबसे बड़ा मेरा टैलेंट है। म्यूजिक। 100%। यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ से चला गया किसी और, एक समय पे मेरे दिमाग में ये भी आया था कि मैं ये टैलेंट को परस्यू बाहर जाके करूँ, शायद वहां ज्यादा वैल्यू ऐसा। शायद वहाँ ज़्यादा वैल्यू मिल जाए, शायद मेरी विजिबिलिटी ज़्यादा बन जाए, शायद मैं वहाँ से इमीडिएटली सबको नज़र आ जाऊँ। बट डर भी लगा, फर्क नहीं किया तो। नहीं वर्क किया तो जो थोड़ा बहुत बनाया है वो घर भी रह जाएगा, हम्म। खत्म। तो फिर मैं रुक गया था, एंड तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो गॉड इज काइंड, ग्राफ हमेशा ऐसे ही चला है। हर एक स्टेप लेकिन काउंट हुआ है। जो जो काउंट हुआ है, स्टेप छोटा 100, बड़ा। 100% काउंट हुआ है, 100% काउंट। एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट, छोटा बड़ा, हम्म। टूटा हुआ, जुड़ा हुआ, आपने ऐसे बोला वो टाइम पास में आपने घरों बाहर नहीं क्यों निकलना बनाया, वो भी काउंट है। मतलब वो भी कहीं ना काउंट है कहीं यार, तो यार। बिल्कुल। चाहे वो इतने लोगों ने नहीं देखा, हम्म। और वो किसी परमीश वर्मा का गाना, वो परमीश परमीश का वर्मा का गाना गाना एक्चुअली, है। हाँ, बस तो आपने लिरिक्स चेंज और किया। मैंने लिरिक्स चेंज करके ये सोचा था कि शायद परमीश वर्मा देख ले, हालांकि परमीश वर्मा जी ने नहीं देखा,
विच इज़ फाइन, उनको हम्म। नहीं समय लगा होगा, बट मेरी विजन तो सही थी ना, सोच अच्छी थी आपका म्यूजिक इंस्पिरेशन कौन रहा है? शुरू से। हाँ हाँ। देखो जब मैं छोटा था, हमारे समय में के और सोनू निगम जी चलते थे बहुत ज़्यादा, तो दे आर वेरी गुड सिंगर्स, 100% ब्यूटीफुल सिंगर्स। लेकिन अगर एक किसी शख्स ने मुझे मोटिवेट किया स्टेज पे आने के लिए, तो वो आतिफ असलम है। बेशक वो पाकिस्तान से हैं, हम्म। बेशक, बट एक आर्टिस्ट है बट वो एट एक द एंड। आर्टिस्ट है मेरे लिए, वो उनकी कंट्री मैटर नहीं करती। मुझे मोटिवेट करने वाले आतिफ असलम जी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी तरह गाना गाता हूँ। अगर आपने मेरे 10-11 साल पुराने वाली वीडियो देखा है, तो मैंने पहला गाना जो डाला था वो उन्हीं का डाला था, बेइंतहा। यूट्यूब पे। पहला गाना मैंने आतिफ असलम का रिकॉर्ड करके डाला था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सिंगर है, एंड उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि ही वॉज ऑल्सो अ कॉमन मैन। एक वो स्टोरी पर्सनली आप रिलेट करते हैं मतलब। हाँ, 100% रिलेट करता हूँ। ही वॉज अ कॉमन मैन एंड नाउ इज आतिफ असलम, वेरी बिग सिंगर। मतलब मेरी तरह अरिजीत, मतलब अरिजीत जीरो सिंह, से। हाँ जैसे अरिजीत है या कोई भी है, सब अभी कुछ सालों पहले आए, कुछ सालों पहले आए, लेकिन आतिफ असलम सबसे पुराने हैं। तो उनको देख के मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, उनको देख के मैंने गाना उस लेवल का चालू किया कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ, इंस्पिरेशन वही आई रहे। कैन डू इट। लेकिन अगर आज की डेट में आप मेरा इंस्पिरेशन या कोई ऐसा सिंगर आप पूछोगे मेरे से, किसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो अरिजीत सिंह है यार। क्या टेक अवे लेते हैं आप अरिजीत सिंह से? बी हम्बल, बी सिंपल। ओके। एक्चुअली इसीलिए तो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। मैं तो शायद फिर भी काफी हाईली ड्रेस्ड हो जाता हूँ, हम्म। बट उनको फर्क ही नहीं लोअर पड़ता। टी शर्ट चप्पल, एक्चुअली उनको अभी एक वो फर्क म्यूजिक इवेंट था उसमें वो चप्पल में आए थे, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उनको नहीं फर्क पड़ता, हम्म। नहीं फर्क पड़ता। अभी मैंने हाल ही में उनका लाइव शो भी देखा था गुड़गांव में, तो आप बिलीव करो कि मैं सबसे आगे खड़ा था, और मैं देख पा रहा था, वो मुझे देख पा रहे थे, नजरें 3-4 बार मिली। मतलब मैं, वो जो फीलिंग है मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग आ रही थी मुझे। लाइक। भगवान मुझे देख रहा है, मुझे देख लिया, अरिजीत सिंह ने मुझे देख लिया। बस यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक्चुअली ये रेस्पेक्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट निकलता है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज वो इतने सिंपल हैं। इंडिया के क्या, इस टाइम वर्ल्ड के टॉप सिंगर हैं वो। तो मेरे लाइफ के जो मेरे इंस्पिरेशन कह लो, या जिनको मैं आज तक साथ लेके चल रहा हूँ, हम्म। बस इंस्पिरेशन ही रहेंगे वो हमेशा, चाहे मैं उनसे ऊपर निकल जाऊं, चाहे मैं उनसे भी आगे निकल जाऊं, ऐसा हो जाए। जस्ट कभी फॉर। उनके साथ कोलैब करने का अगर आपका मौका मिले तो कौन सा गाना आप तो कोलैब यार करेंगे? मेरे लिए ना सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरा अरिजीत सिंह के साथ कोलैब हो चुका है 2 गानों पे। हम्म एक गाना मैंने किया था, फिर और क्या चाहिए, हम्म। सारेगामा लेबल के लिए, अच्छा। एंड एक गाना मैंने किया था उनका, एक गाना और किया था वे कमलिया, वे कम लिया। वे कमलिया किया था। तो इन दोनों गानों पे मेरा अरिजीत सिंह के साथ स्पॉटिफाई पे कोलैब है। पर्सनल लेवल पे वो मुझे नहीं जानते, अरिजीत सिंह को शायद नहीं आइडिया होगा कि मैं एक सिंगर हूँ, लेकिन मेरा उनके साथ कोलैब है स्पॉटिफाई पे, एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी यार। अरिजीत सिंह के साथ हैं, मेरी तो वॉइस आ रही है। मेरा नाम जुड़ रहा है, हम्म। सिंगर में रजत मिड्ढा अरिजीत सिंह लिखा जा रहा है, तो मेरे लिए तो वो बेस्ट मोमेंट हो गया लाइफ का। और लगा सारेगामा कि यार जैसे, पा लिया यार, कुछ तो आया है। सारेगामा इतना बड़ा लेबल है, उनके साथ मैंने, हाँ। उनके साथ ही प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं मेरे, तो उन्होंने ही ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिलवाई कि स्पॉटिफाई पे भी एटलीस्ट मेरा उनके साथ कोलैब हुआ है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए चाहे नहीं होगी, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, हर आर्टिस्ट की मतलब लोग भी जब देखते हैं अरिजीत सिंह, रजत है। मिधा। 100%। मुझे लोग बोलते हैं हम्म। आपका कोलैब है उनके साथ, मैंने कहा है भाई। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, लकी हूँ मैं। और स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो क्या कहेंगे उसके बेस्ट साथ? मोमेंट यार लाइफ का, जल्दी मिल मैनिफेस्ट जाए। करते हैं ऐसा कुछ? बिलीव करते हैं 100% मैनिफेस्ट? मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ मैं।
जो आप सोचोगे वैसा ही होगा। ये सब सोचा ही था भाई। सोचा था 100%। सब कुछ जो अभी सब सोचा था। जी रहे हैं। 100% सोचा था। कौन सी गाड़ी चलानी है सोचा था। ये भी सोचा था। मतलब सच में मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये कहाँ सारी चीजें। पहुंचना है ये भी सोचा था। ओके। सब मैनिफेस्टेशन आगे का का काम भी है। प्लान है मतलब मैंने तो प्लान कहाँ किया जाना हुआ है। है। मेरे दिमाग में तो है हम्म। कि कहाँ पहुंचना है। मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे नहीं तो घर से निकलोगे कैसे। सही है। बड़े सपने। 100। सपने तो बड़े देखो यार, सपने तो फ्री होते हैं। सपने भी छोटे देखोगे तो फिर जिंदगी में क्या करोगे। बट उस टाइम पे जैसे पेशेंस भी होना, जैसे आपने कहा था कि उस टाइम से आप ये सपने देख रहे थे, उस टाइम ही ये पाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिला। नहीं मिला। बहुत 17 लेट। 18 में बहुत, लेट। उस टाइम बहुत मेहनत की, उस टाइम नीड थी कि अभी मिले, डेस्पिरेशन। डेस्परेशन थी, नीड तो नहीं कहूंगा। बट चाह थी कि यार अभी मिल जाए। अभी जस्टिन बीबर बन जाऊं। ग्रेटफुल हो कि नहीं मिला। नहीं, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि नहीं मिला। मैं आज होता ही नहीं यहाँ पे। शायद यार मेरा करियर खत्म हो गया होता। वो संभाल नहीं पाते उस चीज को। अब तो थोड़ा चलो एज भी है, बड़ा भी हूँ एंड चीजें ज्यादा भी मिलती हैं तो इतना एक्साइट नहीं करती। ठीक है, चलो अच्छा है। फेलियर से घबराते भी नहीं है ना, एक्साइट होता है ज्यादा कुछ अच्छा हो गया तो। घबराता नहीं हूँ बट फर्क पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है। अगर 100 लोग अच्छा कह रहे हैं, अगर एक बुरा कह रहा है, तो मुझे उस एक से फर्क पड़ता है। मुझे उससे बैठ के पूछना है कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। कुछ कारण दीजिए मुझे ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। हम्म। वो 99 लोगों ने अच्छा बोला वो, ठीक है, साइड में वो एक। बट एक को अच्छा क्यों नहीं लगा। कुछ तो कारण है। तो मुझे वो कारण बताओ ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और मैं बहुत खुश हूं अगर मुझे कोई बोलता है ना कि यार उस शो में आपने ना ये चीज गलत की। अच्छी नहीं की, तो मुझे बताओ। नेक्स्ट शो में वो चीज नहीं करूंगा। कोशिश तो कर सकता हूँ कि ना हो। दैट वाज जस्ट ग्रेट यार, लाइक थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं है मेरे पास कोई अल्फाज। शुक्रिया। तो ये एक हमने रीलिव्ड वर्जन बनाया था सैयारा का, ओके। जो मोहित सर ने भी सुना है, तनिष्क सर ने भी सुना है। काफी प्यार मिला है इस गाने से। अभी काफी क्लब शोज में मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ। वेडिंग शोज में भी इस गाने की बहुत डिमांड आ रही है कि आप प्लीज सैयारा गाएं अपने वाला। नहीं, मेरी भी यही डिमांड रही, क्योंकि वो अब तक मैं वहां पे सुनता है, लेकिन लाइव सुनना क्या है कि डिफरेंट थैंक यू, एक्सपीरियंस थैंक था। थैंक यू लाइक सो मच बहुत यार। प्यारा। एक और लास्ट एक गहना आपका गहना। प्लीज। हाँ, गहना मैंने लिखा था, मैं गहना गा देता हूँ यार। हाँ हाँ। वैसे जितने भी गाने मेरे रिलीज होते हैं, 99% गाने मैं खुद ही लिखता हूँ। ओके, लिरिक्स आपकी रहती है जो लिरिक्स रिलीव के रहता है। रिलिव्ड के सारे लिरिक्स मेरे हैं। जितने भी गाने हमने अभी सारेगामा के साथ रिलीज किए हैं, उन सब के गानों के लिरिक्स मेरे खुद के हैं। कॉम्पोजिशन जो धुन है वो ऑब्वियसली गीतकार की है जिसने बस म्यूजिक उनका रहता है, बाकी म्यूजिक। लिरिक्स सब या कुछ आपका रहता है, तो गायकी ये आपकी रहती है। सब
जो लिरिक्स हैं वो मेरे हैं। और गाना तो बिल्कुल मैंने ही कंपोज किया है, मैंने लिखा है। बिल्कुल। म्यूजिक मेरे आपका दोस्त, सिंगल है। मेरे जो दोस्त हैं ईशान जी, उन्होंने उसका म्यूजिक किया। सुना बिल्कुल। देता हूँ। गहना। भूल भी गया हूँ यार मैं, काफी टाइम से रिलीज हुआ है। गा देता हूँ। दिल मेरा आजकल क्यों खोने लगा है तेरी बातों में, मुलाकातों में। नींद अब ऐसे क्यों मेरी उड़ने लगी है सर्द रातों में, तेरे हाथों में। नी मैं तेरा बन के रहना, नी तू मेरे दिल दा है गहना, तेरे नाल मैं प्रीता लावा, दुनिया तो मैं उड़ उड़ जावा। नी मैं तेरा बन के रहना, नी तू मेरे दिल दा है गहना, तेरे नाल मैं प्रीता लावा, दुनिया तो मैं उड़ उड़ जावा। हो 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 हो। थैंक यू। लवली लवली। थैंक यू सो मच थैंक यू, रजत थैंक भाई। यू, शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपकी जर्नी रियल में मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। कहते हैं प्रो इज अमेच्योर हु सिंपली शॉट अप एवरी सिंगल डे। प्रो वही बनता है, वही अमेच्योर होता है जो कि हर दिन जब कोई देख नहीं रहा होता है तब भी काम कर रहा होता है, बिल्कुल। हमेशा मेहनत कर रहा होता है। और रजत भाई की जर्नी वैसी ही रही है, उस अमेच्योर से प्रो तक की, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। इस शिखर पर है, लेकिन उस शिखर पर भी बने रहने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए और प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही एक इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।